पिछले वीडियो में आपने मेरे साथ स्पीति यात्रा के चौथे दिन का आनंद लिया, जिसमें हम सबसे पहले लांगजा गए, जहां पर हमने बुद्ध की 35 फीट ऊंची प्रतिमा देखी। उसके बाद हम कॉमिक विलेज गए, जहां पर हमने 2 मोनास्ट्रीज भी देखी, और शायद आपको मैंने बताया था कि जो कॉमिक है वो हाईएस्ट विलेज इन दी वर्ल्ड है, जो कि एक्सेसिबल है मोटरेबल रोड से। वैसे तो और भी बहुत सारे गांव हैं जो ऊंचाई पर हैं, काफ़ी ऊंचाई पर हैं, लेकिन वो मोटरेबल रोड से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर 2 मोनास्ट्रीज भी थी, लेकिन हम उनमें नहीं जा पाए, और उसका कारण ये था कि वहाँ के सारे लामा एक मीटिंग अटेंड करने की मोनास्ट्री गए हुए थे। जो कॉमिक विलेज है वो तकरीबन 15,500 फीट की ऊंचाई पर था, और आश्चर्यजनक बात ये थी कि इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी यहाँ पर आप इस गांव को अपनी कार से एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे हिकिम, और हिकिम एक ऐसी जगह जहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है, और जहाँ पर मैंने और विकास ने अपने अपने परिजनों को पोस्ट कार्ड भेजे। और इस तरह हमारे चौथे दिन के पहले वीडियो का अंत हुआ। और हमारा आज का प्लान ये है कि आज हम काजा वापस जाएंगे, लंच करेंगे, और उसके बाद हम की मोनास्ट्री भी देखेंगे, जो कि आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने परिजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं, इस चौथे दिन के दूसरे भाग का आनंद लेते हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? बहुत बढ़िया, अमेजिंग है ना? आई थिंक अभी तक आज का ये बेस्ट एक्सपीरियंस था पोस्ट ऑफिस में जाके। पोस्ट का पहले तुम लोग यूज करते नहीं नॉर्मली। यहाँ एक्चुअली कुछ करने के लिए था। हाँ, we had to. तो you were visiting the place. Absolutely. But this is something which is still active, and post office is the backbone of our country, you can say. And visiting a world's highest post office is a different experience. The best part is people are so supportive. They are so sweet, so kind. Absolutely. Yeah, good experience. And I was highly impressed with the postmaster sitting inside, very patiently handling all those tourists, and and ensuring that he's doing his job very very diligently. तो आज की हमारी विजिट हो गई है। जो प्लान था फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। ये पोस्ट ऑफिस जो था ये हमारा फर्स्ट हाफ का लास्ट स्टॉप था। अब यहाँ से हमारा प्लान है हम वापस काजा जाएंगे और लंच करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम लंच जहाँ हमने कल किया था, हमें थुपका खाना है, हम वहीं जाएंगे, हिमालयन में जाएंगे। और वहाँ से फिर हम आज ही, जो हमारा प्लान था एक्चुअली कल जाने का की मोनेस्ट्री, तो वो की मोनेस्ट्री हम सोच रहे हैं कि हम उसको आज ही निपटा दें, जिससे क्या होगा कि कल के लिए जो हमारा एक रूट है सीधा सीधा रहेगा, फिर हमें दाएं बाएं नहीं करना पड़ेगा। वी विल मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स चीचम एंड the pass and Chandratal and कुंजुम पास। कल हाँ काफ़ी चीज़ें हैं, तो हाँ तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि की मोनेस्ट्री भी आज ही कर लें, सो दैट हमारा रास्ता जो है बेसिकली एक स्ट्रेट रूट बन जाए कल के लिए। We have come again to the same restaurant, Himalayan Cafe, और आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट सा फूड ऑर्डर किया है। और पहले सोच रहे थे तो ऑर्डर करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इस बार थोड़ा वेजिटेबल राइस और मैश पोटैटो है, तो हमने ये ऑर्डर किया है। तो लाओ लेट्स बिगिन विद इट। सो हमारा आज के ट्रिप का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। सो हम काजा वापस आए, और हम लोगों ने जो हिमालयन जो रेस्टोरेंट था, कैफ़े, जहाँ पर हमने कल थुपका खाया था, आज हमने बहुत बढ़िया सी डिश खाई। गलती हो गई कि हमें उसका नाम याद नहीं है क्या उसका नाम था, बट डिश बहुत अच्छी थी। और कभी भी आप आएँ और आपको अच्छा खाना खाना है, इट्स अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, आई हाईली रिकमेंड इट। तो दैट इज़ द फूड पार्ट। नाउ पार्ट 2 ऑफ आवर डेज। यस, आई थिंक या डेंस बॉल। एंड तो हमारा पार्ट 2 ऑफ आज का जो हमारा एजेंडा है वो स्टार्ट हो गया है। ओरिजिनली ये जो हम करने जा रहे हैं विजिट, ये हमारा कल के एजेंडा का पार्ट था,
बट हमने उसको आज शिफ्ट किया बिकॉज हमारा कल वैसे भी बहुत बिजी डे है। और तो हमने डिसाइड किया कि हम की मॉनेस्ट्री जाएंगे, जो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर के बीच में कुछ पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रोड सीधी सीधी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं है। थोड़ा सा शायद रास्ते में हमें एक पैच मिलेगा जो कि ख़राब है। तो बस हम लोग अभी की मॉनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद वापस आके हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपनी गाड़ी को फ्यूल अप कराना, बिकॉज कल हम मनाली तक हम लोग फ्यूल नहीं भरवाना चाह रहे हैं। करेक्ट? मिलेगा भी नहीं। आई थिंक मनाली तक फ्यूल भी नहीं मिलेगा। हाँ, सो काजा के बाद फिर फ्यूल नहीं मिलता है, तो हमें वापसी में हम टॉप अप करा के फिर सुबह सुबह निकल जाएंगे मनाली की तरफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं की मॉनेस्ट्री। वी हैव जस्ट रीच्ड विलेज किब्बर। हम यहाँ रुकने वाले नहीं, हम यहाँ से पास हो रहे हैं, तो आप देख लो ये है विलेज किब्बर। सो अभी हम लोग किब्बर विलेज हमने क्रॉस किया था। तो किब्बर विलेज के बारे में आपको एक बात बतानी थी कि किब्बर लाहौल स्पीति जो ये एरिया है, इस यहाँ पर इकलौता ऐसा गांव है या छोटा सा टाउन है जहाँ पर खेती होती है। तो यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ और अनाज की जो सप्लाई है वो सारी किब्बर विलेज में होती है। ये इकलौती जगह है जहाँ पर ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। आप देख रहे होंगे, आपको खेत दिख रहे होंगे नीचे वो सामने। और अगर आप की मोनास्ट्री जाते हैं तो भी आपको किब्बर होके जाना पड़ता है। और एक सजेशन और है, अगर आप काजा में ज़्यादा समय तक स्टे कर रहे हैं, मतलब मोर देन 1 नाइट, तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक नाइट आप किब्बर विलेज में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर अच्छे होम स्टे हैं, और चूँकि ये आपके मनाली के रूट में पड़ता है, आपको थोड़ा सा पीछे जा करके आपको हाईवे मिल जाएगा जिससे आप मनाली जा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको काजा में ही रहना है या काजा के अलावा किब्बर में भी एक रात बितानी है। पीछे मोनास्ट्री के बच्चे, यहाँ पर स्कूल भी है, पाठशाला, उसके बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। सो मैं हूँ भी की मोनास्ट्री पे, और मैं बाहर से शूट कर रहा हूँ क्योंकि टेंपल में अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है। सो की मोनास्ट्री तकरीबन 1100 साल पुरानी है, और यहाँ पर जितने भी मोनास्ट्रीज़ हैं इस लाहौल स्पीति एरिया में, जैसे काजा में है, ताबो में है, और अभी जो अपने भी मैंने आपको मोनास्ट्रीज़ दिखाई थी, वो जितनी मोनास्ट्रीज़ हैं उनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है। तो वहाँ के जो हेड लामा होंगे वो शायद यहाँ बैठते हैं, तो उनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो सब यहीं पर होती हैं। और काफ़ी बड़ी मोनास्ट्री, यहाँ की सबसे बड़ी मोनास्ट्री है ये, और सबसे वेल मेंटेन्ड है, बट स्टिल इट्स वेरी ओल्ड, 1100 साल पुरानी है। सो 2000 में दलाई लामा यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की जो पूजा होती है वो यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म की थी। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ठंडा इसमें बहुत तेज़ हवा चल रही है। और जब दलाई लामा आए थे तो उन्होंने ये नए प्रेयर हॉल का इनॉग्रेशन भी किया था। की मोनास्ट्री का भी ट्रिप कंप्लीट हो गया है, और हम बस जा रहे हैं अपने होटल। वहाँ जाके चाय पियेंगे, रेस्ट करेंगे, और शाम को तारों के दर्शन करेंगे। आज हमारा प्लान ये है कि टाइम लैप्स लगा के तारों के दर्शन किए जाएंगे। प्रेडिक्टेड -4 है। हाँ, और आज का टेम्परेचर जो है -4 होने वाला है एज पर वेदर रिपोर्ट। अभी हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पता लगा जो मुझे विकास ने बताया, वो ये है। अभी हम लोगों ने एक बोर्ड पढ़ा, तो इस बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि ये जो पेट्रोल पंप है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रिटेल आउटलेट है, जो कि 12,270 फीट पे है। तो लद्दाख वगैरह के इससे नीचे, हाँ, मतलब इस बोर्ड के हिसाब से ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है जहाँ रिटेल होता है। सो गुड, आई वॉज नॉट इवन अवेयर।
सो इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई थॉट लेट मी शेयर इट विद यू। ये लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो। तो जी हम आ गए डे 4 ख़त्म करके होटल पे, और गाड़ी कर दी है पार्क हमने, और हम जा रहे हैं होटल की तरफ। सो अभी थोड़ा रेस्ट करें क्योंकि आज भागा दौड़ी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो अभी जाके मस्त एक कॉफ़ी पीनी है, रेस्ट करना है, फिर यहाँ पर 2-4 लोगों से दोस्ती यारी होगी, उनसे थोड़ा बैठ के रात में बात करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो आज हमारा डे 4 एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया, और जो हमने आज प्लान किया था वो हमने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया। और प्लान ये है कि बस आज रात में सोने से पहले हम काफ़ी पैकिंग वगैरह कर देंगे, क्योंकि हमें कल सुबह निकलना है मनाली के लिए, और जो भी चीज़ें हमारी बची हुई हैं वो सब उसी रूट पे पड़ती हैं। जैसे चीचम है, कुंजुम पास बोलते हैं ना, कुंजुम पास है, और मनाली ऑफ कोर्स। उसका जो रास्ता है वो अपने आप में एक बहुत ही एडवेंचरस राइड होने वाली है हमारी, ड्राइव होने वाली। मैं राइड बोलता रहता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ना बाइक का भूत सवार रहता है। कल हमारी जो ड्राइव होने वाली है वो बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है, और आज का वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए इसको मैं आज यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह जब हम निकलेंगे मनाली के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और गुड नाइट, टेक केयर।